बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4.1 मैथ क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है। जिस तरह हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में कुछ डेफिनेशन समझे थे, वो डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर काम आएंगे। ठीक है, अगर आपने वो डेफिनेशन नहीं देखे तो आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में जाकर उनको एक दफ़ा देख लेना है। अब हमारे पास सवाल क्या है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब पार्शियल का क्या मतलब होता है, पार्ट्स में। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंगल है, सिंगल फ्रैक्शन है, हमने इसको क्या करना है, पार्ट्स में चेंज करना है, तब्दील करना है, रिजॉल्व करके, सोल्व करके। ठीक है, अब सवाल हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट करते हैं, काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कॉन्सिडर। आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये वाला हिस्सा है, क्या है, मैं लिखूंगा 4x + 11। ठीक है, होल का अपॉन क्या है, मैं इसको 2x लिखूंगा। हमारे पास क्या है, 2x + 3, आगे क्या है हमारे पास, x + 5। ठीक है, ये हमारे पास हुआ, तमाम वैल्यू हमने लिखी। अब हम क्या करेंगे, इसको जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम दो पार्ट्स में तकसीम करेंगे, दो पार्ट्स में लिखेंगे। कैसे, देखिए, एक पार्ट को मैं क्या नाम दूंगा, a का, क्या है हमारे पास 2x + 3। ठीक है, इस वाले हिस्से को मैंने क्या नाम दिया, a का, प्लस लगाएंगे। ठीक है, आगे दूसरे वाले हिस्से को मैं क्या नाम दूंगा, b का नाम दिया। नीचे हमारे पास क्या है, x + 5। हमने इन दोनों को अलग अलग नाम दिए, a और b का। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो नीचे एलसीएम है, जो नीचे वाला हिस्सा है, हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। इससे पहले जो हमने ये वाला हिस्सा किया है, इन दोनों को हमने अलग अलग नाम दिया, ए और बी, ये हमने अपने आप से किया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है या ये वाला हिस्सा है, दोनों सेम है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको दोनों तरफ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। उसके लिए यहाँ पर इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे पास क्या है, फिर से मैं x पहले लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या है, 2x + 3 और हमारे पास क्या है, x + 5। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को हमने दोनों तरफ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई मैं करवाता हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिर से मैंने x पहले लिख लिया, इसको मैं करेक्ट करता हूँ, 2x + 3। ठीक है, फिर क्या है, x + 5। ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ये इस तमाम वैल्यू के साथ, 4x + 11। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, 2x + 3, x + 5, ये इस तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ भी यही हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या है, 2x + 3, x + 5। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ, पहले इसके साथ होगा, a, नीचे क्या है हमारे पास, x, 2x है, फिर से मैं इसको करेक्ट करता हूँ, 2x + 3 के साथ। अब कौन सा निशान डालेंगे, प्लस का। ये वाला जो एलसीएम है वो इसके साथ भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। इसको मैं लिखूंगा 2x + 3, x + 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम लिखेंगे b/x + 5 के साथ। तो हमने क्या किया, जो एलसीएम था, जो नीचे वाली वैल्यू थी, हमने क्या किया, इसको उठा के इस तमाम के साथ क्या करवाया, मल्टीप्लाई। जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। अब क्या हो रहा है, कैंसिलेशन। ये तमाम जो है वो इसके साथ कैंसिल हुआ, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हुई। आगे चलते हैं, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हुई। अब देखते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यू किस फॉर्म में बची। मैं लिखूंगा यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस तरफ हमारे पास इज इक्वल टू के क्या बचा, 4x + 11 इज इक्वल टू। दूसरी तरफ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, a लिखेंगे और साथ में क्या है, x + 5, हमारे पास ये बचा, प्लस लगाएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास b बचा और साथ में क्या है, 2x + 3। तो तमाम को कैंसलेशन के बाद हमारे पास वैल्यूज़ क्या बची, ये बची। हम क्या करेंगे, इसको क्या नाम देंगे, इक्वेशन 2 का हमने इसको नाम दिया। अब इससे आगे भी सॉल्व हो रहा है। आगे कैसे सॉल्व हो रहा है, हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू को उठा के हम इस तमाम इक्वेशन में पुट करेंगे। इससे हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू। इस वाले हिस्से को सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आएगी। उस x की वैल्यू को उठा के हमने इस इक्वेशन 2 में पुट करना है। जहाँ जहाँ हमारे पास x आएगा वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा सवाल आगे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा पुट। पहले हम इस वैल्यू को उठाएंगे, क्या है हमारे पास, 2x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, ठीक है, आगे सॉल्व हो रहा है किस फॉर्म में, 2x इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हुआ नेगेटिव, इम्प्लाइज दैट, आगे सॉल्व हो रहा है, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -3, ये जो 2 है x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन 2 हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को उठा के, ये वाली x की वैल्यू को उठा के हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। जैसे हम पुट करेंगे देखते हैं हमारे पास ये किस फॉर्म में आता है, तो पुट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूँगा, 4x की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है -3/2। आगे चलते हैं, प्लस 11 लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, प्लस 11 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -3/2 प्लस 5, ठीक है, ये हमने लिखा। फिर लिखेंगे प्लस, अब b है, b लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, अपॉन क्या है 2 है, प्लस 3। तो हमने क्या किया, इस x की वैल्यू को उठा के जब हमने इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट की हमारे पास इस फॉर्म में। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैंसिलेशन हो रही है किस फॉर्म में, देखिए 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स में याद रखें जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1, ये आपके समझाने के लिए लगाए, ठीक है। ये वाला 2 इस 2 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब देखते हैं हमारे पास फाइनल क्या बचा। मैं यहाँ पर लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 11 इज इक्वल टू ए है। अब इस तरफ यहाँ पर देखिए 2 और 1 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। हमने क्या लिया, 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आया, 2 आया। 2 1 ज़ा, यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ऊपर क्या मौजूद है पहले से -3, हमने लिखा +5। अब देखिए 2 कहाँ से है, 1 2 ज़ा 2, ऊपर क्या मौजूद है 5। ये 2 कहाँ से आए, 1 2 ज़ा 2, ऊपर क्या मौजूद है 5 है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। आगे चलते हैं, प्लस b है। इस फॉर्म में कैंसिलेशन के बाद हमारे पास क्या बचा, -3 प्लस 3, हमारे पास ये इस फॉर्म में बचा। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फिर से हो रही है। मैं लिखूंगा 2 3 ज़ार क्या होता है हमारे पास 6, 2 3 ज़ार 6 -6 होगा, प्लस 11 इज इक्वल टू a है, ठीक है। कैंसिलेशन हो रही, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस 1 3 ज़ार 3 प्लस 2 5 ज़ार 10, ठीक है। नीचे क्या है 2 है। अब b है, b ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा, 0 ही बचा है, ठीक है। इस फॉर्म में आया। आगे चलते हैं, अब 11 में से -6 गए तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 ही बचेगा a। दूसरी तरफ चलते हैं, अब 10 में से हमारे पास 3 माइनस होगा, क्या बचेगा 7/2। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो b जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर हमारे पास यही 0 ही आएगा। आगे चलते हैं, ये जो 2 है 7 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा, ये जो 2 है 7 के साथ क्या हो रहा है डिवाइड, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। वहाँ डिवाइड था, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ डिवाइड था, इज इक्वल टू की इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखिए मैं लिखूँगा, आगे चलते हैं, मैं लिखूँगा 5 2 ज़ार क्या होता है हमारे पास 10 होता है। हमने 10 लिखा, a और 7 है। अब a और 7 आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर बीच में कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास a का आंसर है। a का हमारे पास आंसर क्या आया, हम सीधा करके लिखेंगे a इज इक्वल टू 10 अपॉन क्या आया 7 आया। ये हमारे पास क्या हुआ a का आंसर। इसको हम अंडरलाइन करेंगे, आगे हमने इसको इस्तेमाल करना है। a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद फिर से हम इक्वेशन 2 की तरफ चलेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 में हमने इससे पहले a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू इस्तेमाल की थी। अब हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे b का आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट x + 5 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, अभी आगे सॉल्व हो रहा है, x इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ पर पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की इस तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव इन इक्वेशन 2। अब हमने ये वैल्यू उठा के कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 2 में हमने इसको पुट करनी है। पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। अब इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, ठीक है। जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह हम x की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है 4, x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे -5 प्लस 11
इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे +5, ठीक है, प्लस बी, अब क्या है 2, एक्स की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, आगे क्या है +3। तो हमने क्या किया, एक्स की ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में जब हमने पुट की तो हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में आ रहा है। प्लस माइनस माइनस 4 5 क्या होता है 20 प्लस 11 इज इक्वल टू ए है। ये -5 +5 के साथ कैंसिल हुआ, क्या आएगा 0 आएगा, प्लस बी है, प्लस माइनस माइनस 2 5 10 होता है, +3 हमारे पास ये इस फॉर्म में है। आगे सॉल्व हो रहा है। अब -20 में से 11 के क्या बचेगा हमारे पास -9 इज इक्वल टू ए। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा 0। ए जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 0 ही आगे, 0 को हम नहीं लिखते। आगे चलते हैं, बी है। अब यहाँ पर ब्रैकेट को हम ख़त्म कर देते हैं, -10 में से 3 गए तो हमारे पास क्या बचेगा -7 ही बचा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, पहले हम -7 को लिखेंगे, बी को पहले नंबर आता है बाद में अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं लिखूंगा -9। अब ये -7 जो है बी के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में कोई साइन नहीं है, इज इक्वल टू कि इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, वहाँ मल्टीप्लाई था इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ये इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो रहे, ठीक है, मगर ये जो माइनस है ये वाला माइनस वो इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनली बी का आंसर क्या है, उसके लिए हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू, सीधा करके हमने लिखा, ठीक है। ए का आंसर भी आया हमारे पास, बी का आंसर भी हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू को उठा के हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो हमारे पास ए और बी का आंसर है, ठीक है। इस लकीर से ऊपर वाला हिस्सा आपने नहीं लिखना क्योंकि मैंने मिटा दिया था, इस वजह से मुझे जाहिर नहीं हो रहा था। मैंने अपने आप के लिए ये लिखा है, आपने नहीं लिखना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हमारे पास ए की भी वैल्यू आई, बी की भी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं लिखूँगा पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। अब वैल्यू ऑफ ए और बी की वैल्यू हमने उठाकर कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। अब पुट करते हैं इक्वेशन 1, हमारे पास ये है, ठीक है। जहाँ ए आएगा ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो हम लिखेंगे 4x + 11, ठीक है। नीचे क्या है 2x + 3, आगे क्या है x + 5, यह हमारे पास हुआ। अब a की जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 10/7, होल का अपॉन नीचे क्या है 2x + 3, ये हमने लिखा, प्लस b है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉरी b की जगह हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू हमने लिखनी है। b की जगह हमने क्या करना है, उसकी वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 9/7 है, ठीक है। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है x + 5 है। तो ये हमने क्या किया, a की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी, b की जगह हमने उसकी वैल्यू लिखी, हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में आएगा। मैं लिखूँगा 4x + 11, नीचे देखें क्या है हमारे पास 2x + 3, आगे चलते हैं x + 5 इज इक्वल टू, अब देखें ये जो 7 है 10 के साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, किस फॉर्म में बनेगा 10/7 × 2x + 3, ठीक है। दूसरी तरफ भी यही काम होगा, ये जो 7 है 9 के साथ क्या हो रहा है डिवाइड, ये नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, किस फॉर्म में बनेगा 7 × x + 5, ये हमारे पास इस फॉर्म में बनेगा। और यही क्या है आपका आंसर। हमने क्या किया, सवाल जो था हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन में था, हमने इसको क्या किया पार्ट्स में लाकर हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, हमने सिंपली करना ही क्या था, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, हमने इसको सिर्फ पार्ट्स में लाना था जो कि हम ले आए, यही आपका आंसर था। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।